माँ, पिताजी कब आएंगे? अरे बेटा, बस आते ही होंगे। तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे पिताजी फेरी लगाने गए हैं। पिताजी ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए बड़ी वाली पिचकारी ला कर देंगे। अगर आज पिताजी मेरे लिए बड़ी वाली पिचकारी नहीं लेकर आए तो मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। ओहो मेरी प्यारी राजकुमारी, ऐसे अपने माता पिता से नाराज नहीं होते। तुम तो जानती ही हो अभी हमारे कितने कष्ट भरे दिन चल रहे हैं। जैसे ही तुम्हारे पिता का हाथ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें एक अच्छी सी पिचकारी लाकर दूंगी। अरे लाकर कब देंगे? जब होली निकल जाएगी तब। मेरे सभी फ्रेंड्स अपनी अपनी पिचकारी उसे खेलते रहते हैं और मैं उनका मुंह ताकती हूँ। क्या आपको ये नहीं दिखाई देता? अरे बिटिया, इतनी समझदार होने के बाद तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? अपनी जिद छोड़ो। देखो अभी तक तो मैंने खाना भी नहीं बनाया है, तुम्हारे पिताजी के आने का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही वो आकर मुझे कुछ पैसे देंगे तो मैं खाने के लिए कुछ बनाऊंगी। जब देखो मुझे ये मजबूरियां और घर की परेशानियां ही दिखाते रहते हो। ठीक है, जिसे जो करना है वो करो, मैं जा रही हूँ। संध्या गुस्सा होकर अपने दोस्तों के पास चली जाती है। उसके सभी दोस्त पिचकारी और गुब्बारे से खेल रहे होते हैं, जिसे देखकर संध्या का भी बहुत मन करता। मेरे पास ऐसी पिचकारी कब आएगी? कब पिताजी मुझे पिचकारी लाकर देंगे? संध्या शाम तक वहीं बैठी हुई अपने सभी दोस्तों को देखती रहती है। शाम ढले वो घर को लौटने लगती है, जहाँ वो अपने घर पहुँचकर चुपचाप घर में बैठ जाती है। तभी अचानक से मनमोहन आ जाता है। अरे मेरी प्यारी बिटिया, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या लेकर आया हूँ। अपने पिता की आवाज सुनते ही संध्या बहुत खुश होती है और वो भागते हुए अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, पिताजी आप आ गए? क्या आप मेरे लिए पिचकारी लेकर आए हो? अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं तुम्हारे लिए पिचकारी नहीं लेकर आ पाया। दरअसल बात यह है कि आज कमाई सही से हो ही नहीं पाई। बहुत कम पैसे कमा पाया हूँ। उतने में मैं घर का राशन और तुम्हारे खाने के लिए टिक्की लेकर आया हूँ बेटा। ये सुनते ही संध्या का मुंह बन जाता है और वो घर में एक कोने में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो न तो अपनी माँ से बात करती है और न ही अपने पिता से। अरे मैडम, क्या हुआ हमारी लाडली बिटिया को? आज उसका मुंह इतना उतरा उतरा क्यों है? कहीं तुमने डांटा तो नहीं है मेरी परी को? जी बिल्कुल भी नहीं। संध्या मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसको नाराज करने के लिए सोच भी नहीं सकती। लेकिन आप ही सोचो, आपने कब से उसे पिचकारी लाने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक आप उसके लिए कोई पिचकारी नहीं लेकर आए हो। आज वह इसी बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है। अच्छा मीना, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी बेटी को मनाना चाहिए। तो ये लो सामान और इनसे खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना लो। मीनल खाने की तैयारियों में लग जाती है। वहीं मनमोहन अपनी बेटी संध्या को मनाने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे मेरी प्यारी बिटिया, नाराज क्यों हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ, कल मैं तुम्हारे लिए पिचकारी जरूर लेकर आऊंगा। बस तुम मुझसे नाराज मत हो बेटा। आप मेरे पास से चले जाइए। आप एक अच्छे पिता नहीं हो, हमेशा मेरी ख्वाहिशों को मार देते हो। मैं जो कहती हूँ कभी लाकर भी नहीं देते हो। इससे अच्छा होता कि आप मेरे पिता होते ही नहीं। अरे बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ तुम तो जानती भी नहीं हो। लेकिन बेटी, मैं मजबूर हूँ। घर की परेशानियों को देखना मेरा पहला कर्तव्य है। तो क्या आपका मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता पिताजी? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरे सभी दोस्त मुझे अपनी पिचकारी दिखाकर चिढ़ाते हैं। क्या आप मुझे एक अच्छी सी पिचकारी नहीं दिला सकते? अरे बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं कल जरूर लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर वो अपनी बेटी को शांत करवा लेता है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, मनमोहन अपनी बेटी के उठने से पहले ही फेरी लगाने के लिए चला जाता है। पूरे दिन वो बाजार में लोगों को अपना सामान बेचता रहता है, लेकिन कोई भी उसका कोई सामान नहीं खरीदता। हे भगवान, आज इतनी भीड़ होने के बाद भी कोई मेरा सामान खरीदना ही नहीं चाहता। अब मैं क्या करूं? पैसे नहीं होंगे तो अपनी बेटी के लिए पिचकारी कहां से लेकर जाऊंगा? मनमोहन बेचारा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, जिसके बाद उसके रेडी के पास अचानक से एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, अरे भाई साहब, तुम्हारी दुकान में तो काफी प्रकार का सामान रखा है। तुम एक काम करो, मुझे ये पायल दे दो। अरे अम्मा, वैसे तो ये पायल सबको मैं 100 रुपए में बेच रहा हूँ, लेकिन अगर तुम लेना चाहो तो तुम्हें 50 रुपए में बेच दूंगा। देखो, तुम्हें पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एक पिचकारी है। अगर तुम चाहो तो इसके बदले मुझे पायल दे सकते हो, क्योंकि ये पायल मैं अपनी बहू को पहनाना चाहती हूँ।
पिचकारी को देखते ही मनमोहन के दिमाग में उसकी बेटी का ख्याल आता है, जिसके बाद वो उस बूढ़ी औरत को पिचकारी के बदले पायल दे देता है और उस पिचकारी को वो शाम के वक्त अपने घर पर ले आता है। अरे मेरी प्यारी बेटी लाडो, संध्या कहाँ हो बेटा? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। मनमोहन के चिल्लाने पर उसकी बेटी संध्या भागते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है, दिखाओ पिताजी आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो। मनमोहन अपनी बेटी संध्या को एक पिचकारी देता है, जिसे देखकर संध्या बहुत खुश होती है। अरे वाह, क्या बात है, पिचकारी तो कमाल की है, इसका रंग कितना खूबसूरत है। पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ बेटी, अब तुम इस पिचकारी से जितना चाहे उतना खेल सकती हो। मनमोहन के बराबर में ही एक पानी की बाल्टी रखी थी। संध्या तुरंत ही अपनी पिचकारी उसके अंदर डालती है और पिचकारी के पंप से पिचकारी के अंदर पानी खींच लेती है, जिसके बाद वो अपने पिता मनमोहन के ऊपर ही पिचकारी चला देती है। लेकिन पिचकारी के अंदर से पानी की जगह सोना, चांदी, हीरे निकलने लगते हैं, जिसे देखते ही मनमोहन हैरान रह जाता है। अरे 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 बाप रे, जरा देखो तो सही। अरे इस पिचकारी के अंदर से इतना सारा सोना, चांदी, हीरे, अरे ये कैसे निकल रहे हैं? आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मनमोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो अपनी बेटी के हाथों से पिचकारी ले लेता है, जिसके बाद वो खुद भी उस पिचकारी में पानी भरकर उसे चलाता है। उसके चलाने पर भी उस पिचकारी के अंदर से सोना, चांदी और हीरे निकलने लगते हैं, जिसके बाद मनमोहन फूला नहीं समाता और वो अपनी पत्नी मीनल को चिल्लाते हुए बुलाता है। अरे मीनल, ओ मीनल, अरे कहाँ हो तुम? अरे जल्दी से यहाँ आओ, देखो तो सही, भगवान, ये भगवान का करिश्मा। तभी मीनल आती है, जिसके आते ही मनमोहन उसे जादुई पिचकारी चलाकर दिखाता है। अजी मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, आखिर ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। एक मामूली सी पिचकारी के अंदर से सोना, चांदी और नोट निकल रहे हैं। अरे हाँ मीनल, तुमने सही कहा, लेकिन ये हकीकत है। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मोहन जादुई पिचकारी के अंदर से निकले सोने, चांदी और हीरों को इकट्ठा करके अपने घर की अलमारी में रख देता है, जिसके बाद वो उनसे थोड़ा सोना, चांदी और हीरे सुनार की दुकान पर बेच देता है। सुनार उसे उसके बदले खूब सारे पैसे दे देता है, जिससे मोहन अपना खुद का एक बिजनेस खोलता है और अपने लिए मकान भी बनवाता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बेटी के लिए शहर से सबसे महंगी वाली पिचकारी भी लाता है। जादुई पिचकारी की मदद से उसकी सभी परेशानी दूर हो जाती हैं और वो अब अपने परिवार के साथ